कभी सोचा है कि YouTube पर हिंदी हॉरर कहानियां इतनी वायरल क्यों होती है? मतलब लाखों करोड़ों व्यूज। आज हम इसी के पीछे का राज खोलेंगे, पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है इनमें जो लोगों को इतना पसंद आता है। अच्छा, आज के जमाने में सबसे डरावनी कहानियां कहाँ मिलती हैं? किताबें, कॉमिक्स या शायद फिल्में? अगर दिमाग में ये सब आ रहा है तो शायद हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि असली डर का अड्डा वो अब कहीं और बन चुका है। वो जो पुराने जमाने में आग जलाकर कहानियों की महफिलें लगती थी ना, वो अब डिजिटल हो गई हैं। अब लाखों लोग हर रोज यूट्यूब पर इकट्ठा होते हैं डरावनी कहानियां सुनने के लिए। ये समझ लीजिए कि ये आज का नया कैंपफायर है। बस आग की जगह स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी है। तो चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए अपनी पहली केस स्टडी उठाते हैं। नाम है गुल्ली बुल्ली। ये एक ऐसी हॉरर कहानी है जिसमें एक्शन और एडवेंचर का तगड़ा डोज है। देखिए, इस कहानी का फंडा एकदम सिंपल है। एक तरफ है हमारे हीरोज गुल्ली और बुल्ली, और दूसरी तरफ है तीन खतरनाक विलन, जादूगर मिस्टर मीट, ई विलन और ग्रैंडपा। सीधी सीधी अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इन विलन्स का मास्टर प्लान वो भी बड़ा क्लियर कट है। स्टेप 1, जादुई डंडा हासिल करो। स्टेप 2, जादुई किताब चुराओ। और स्टेप 3, अपनी पूरी ताकत को अनलॉक कर लो। बिल्कुल किसी वीडियो गेम के मिशन जैसा, है ना? सबको पता है कि आगे क्या करना है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हीरो लोग विलेंस को चकमा देने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं, और हीरो बुली को मिस्टर मीट पकड़ लेता है। बस यहीं से गेम पलट जाता है। खतरा एकदम से बढ़ जाता है और टेंशन वो तो पूछे ही मत। और फिर मिस्टर मीट जो कहता है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, मैं इनसे नई रेसिपी और सूप बनाऊंगा, काफी मोटे ताजे हैं, इनसे अच्छी कमाई होगी। मतलब अब बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं रही, अब तो जान पर बनाई है। तो सोचिए एपिसोड कहाँ खत्म होता है। बुल्ली कैद में है, एक और विलन ग्रैंडपा आजाद हो गया है, और हमारा हीरो गुल्ली अकेला पड़ गया है इन तीन शैतानों के सामने। अब वो क्या करेगा? यही वो सवाल है जो देखने वालों को अगले एपिसोड के लिए बेचैन कर देता है। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी पर, द अनबॉर्न। ये कहानी गुल्ली बुली से एकदम अलग है। ये एक सोशल हॉरर है, जहां डर किसी बाहरी राक्षस से नहीं बल्कि परिवार के अंदर से आता है, उसके अपने दबे हुए राज से। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि मोमिता नाम की एक औरत पूरे 12 साल बाद अपने घर लौटती है। लेकिन वहां खुशी का माहौल नहीं है, बल्कि एक अजीब सा गहरा और अनकहा डर है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा परिवार किसी खौफ के साये में जी रहा हो। और फिर धीरे धीरे उस घर का एक भयानक राज खुलता है। पता चलता है कि बेटे की चाह में परिवार ने अपनी ही एक अजन्मी बेटी को एक रस्म के जरिए खत्म कर दिया था, और अब सालों बाद उसी बच्ची की आत्मा लौट आई है बदला लेने। वो एक एक करके सबसे अपना हिसाब चुकता कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दे को छूती है, कन्या भ्रूण हत्या। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी का अलौकिक डर असल दुनिया की एक कड़वी सच्चाई से जुड़ जाता है, और ये चीज इसे और भी ज्यादा असरदार और परेशान करने वाला बना देती है। और उस आत्मा का बदला भी एकदम साफ है। वो कहती है, बेटी नहीं चाहिए थी ना, अब इस घर में कोई बेटी रहेगी ही नहीं। यहाँ डर सीधे सीधे परिवार के किए गए गुनाह से जुड़ा है। मतलब ये बदला बहुत पर्सनल है और इसीलिए बहुत भयानक भी। गुल्ली बुल्ली की तरह यहाँ कोई क्लिफहैंगर नहीं है, कोई रोमांचक मोड़ नहीं। इस कहानी का अंत बहुत दुखद है। मोमिता और उसके भाई की मौत हो जाती है। परिवार को अपने गुनाह की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिर में कोई उम्मीद नहीं बचती, सिर्फ अंधेरा। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। एक एक्शन एडवेंचर, दूसरी सोशल हॉरर। एक का अंत खुला है, दूसरी का बंद। फिर भी दोनों ही जबरदस्त वायरल हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी कॉमन बात है जो इन दोनों को इतना कामयाब बनाती है? चलिए इसी को डीकोड करते हैं। जरा इस टेबल को देखिए, ये दोनों कहानियों का फर्क एकदम साफ कर देता है। गुल्ली बुल्ली में डर का सोर्स क्या है? बाहरी मॉन्स्टर जो एक्शन और थ्रिल देते हैं। वहीं द अनबॉर्न में डर कहाँ से आता है? अंदर की गिल्ट से, एक सामाजिक बुराई से जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। पेस की बात करें तो गुल्ली बुल्ली तेज है, एक्शन पैक्ड,
जबकि दी अनबॉर्न एक स्लो बर्न है जो धीरे धीरे दिमाग पर असर करता है। और आखिर में रेजोल्यूशन। एक कहानी कहती है पिक्चर अभी बाकी है, जबकि दूसरी एक दुखद अंत पर आकर खत्म हो जाती है। इतना सब अलग होने के बाद भी इनकी सफलता के पीछे कुछ कॉमन चीजें हैं, एक तरह का फॉर्मूला है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस मॉडर्न फियर ऑफ फॉर्मूले से जो इन कहानियों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाता है। ये क्रिएटर्स असल में कुछ बहुत स्मार्ट साइकोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज, वो सीधे दोस्तों कहकर बात करते हैं। इससे फौरन एक कनेक्शन, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग बनती है। दूसरी चीज, कहानी को हमेशा एक सस्पेंस वाले मोड़ पर छोड़ना। ये एक ऐसा हुक है जो अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। तीसरी चीज, सिंपल बार बार आने वाले विजुअल्स, ताकि पूरा फोकस कहानी और आवाज पर रहे। और चौथी और शायद सबसे जरूरी चीज, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करने की अपील। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये यूट्यूब के एल्गोरिदम को सिग्नल है कि भाई ये कंटेंट हिट है, इसे और लोगों को दिखाओ। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये कहानियां सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट है, या फिर ये हमारे आज के ज़माने के डरों का आईना है, वो डर जो बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी। सोचने वाली बात है ना?